मूवी एलिना के हवा में उड़ने के साथ शुरू होती है, फिर भी यह विश्वास करने में परेशानी होती है कि उसके पंख हैं। वह जल्द ही जुवेनाइल सी बटरफ्लाई फेरी से नलू का संदेश बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जो नलू की गवाह थी। पिछली मूवी में एलिना के कई साथी गैबिलिन जैसी फुग्नी द्वारा अपहरण कर लिए गए थे। वह हस्तक्षेप करने में असमर्थ थी, लेकिन नलू मदद के लिए एलिना को खोजने के लिए उसे भेजने में सक्षम था। एन्चेंट्रेस के जादू से लवर्ना, जिसे हिंकलैंड्स की खाड़ी में भगा दिया गया था, वह इम्यूनिटी बेरी की तलाश कर रही है, एक ऐसा बेरी जो कोई भी इसे सभी जादू, अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए खाया जाता है। नालू को पता है कि बेरी को कहाँ ढूंढना है, और इसलिए लवर्ना ने उसे ठीक करने के लिए अपनी फंगी को भेज दिया। फंगस के नेता, फंगस मैक्सिमस ने मरमेडिया को नष्ट करने के लिए समुद्र में जादुई जहर की एक बोतल डालने की धमकी दी अगर नलू उन्हें बेरी तक नहीं ले जाता। नलू अनिच्छा से सहमत हो जाता है, और फूंगी उसे पानी के भीतर ले जाते हैं। एलिना क्रिस्टल कॉव में इसके थोड़ी देर बाद पहुंचती है। उसके साथ उसका साथी बीबल भी आता है। उसे नलू का कोई पता नहीं चला, लेकिन नौरी नामक एक मत्स्यांगना से उसका सामना हुआ। नौरी ने कोव में नलू से मिलने की योजना बनाई थी और उसकी अनुपस्थिति के कारण से अनजान है। जब एलिना उसे अपहरण के बारे में बताती है, नौरी राजकुमार को खुद को बचाने के लिए जाने पर जोर देती है। एलिना पानी के नीचे सांस लेने और उसका पीछा करने के लिए जादुई समुद्री शैवाल का उपयोग करती है। इस बीच नलू ने अपनी खोज में फूंगी को देरी से समुद्र के एक स्थान पर पहुंचा दिया, जिसे हिंडोला कहा जाता है, जिसमें सम्मोहित करने वाला पानी होता है जो लोगों को भूला डालता है कि वे क्या कर रहे हैं। इससे उसे लंबे समय तक हलकों में निर्देशित करने की अनुमति मिलती है, इससे पहले कि फंगस मैक्सिमस अंततः पकड़ लेता है। एलिना जल्द ही मरमेडिया पहुंचती है और नौरी के साथ पकड़ लेती है, जो असफल रूप से दैवज्ञ डेल्फिन के स्थान को जानने का प्रयास कर रही है ताकि नौरी उससे पूछ सके कि नलू को कहाँ खोजा जाए। केवल ऐसे लोग जो डेल्फिन के स्थान को जानते हैं। वे गुण हैं, जो किसी भी स्थिति को गंभीरता से लेने के लिए बहुत ही कम आयु के हैं और इसलिए उनके साथ बोलना लगभग असंभव है। मफेरीज अपने ऊपर पानी के घरों में मेहमानों का मनोरंजन करते समय उनके साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थित हो जाती हैं, हालांकि और इसलिए एलिना उन्हें देखने और उसके स्थान को देने के लिए उसकी खूबियों को समझाने में सक्षम होती है। डेल्फिन परी नौक शैली के रूप में प्रच्छन्न है, एक बड़ा घोंघा जैसा प्राणी जो मरमेडिया के किनारे एक नदी के पार यात्रियों को ले जाता है। नौरी के लिए उसकी उपयोगिता साबित होने के बाद, मत्स्यांगना अनिच्छा से एलिना को उसके साथ जाने के लिए सहमत कर लेती है। नौरी आसानी से एलिना को बाहर कर देती है, लेकिन एलिना हवा में ले जाती है और लहरों के ऊपर नीचे की तरफ दौड़ती है ताकि रेस और भी ज्यादा हो सके। दोनों एक साथ डेल्फिन पहुंचते हैं और एलिना नौरी को उसकी उड़ान से प्रभावित करती है, जिससे वह अंत में अपनी कुछ दुश्मनी छोड़ने लगती है। वे दोनों उसे नलू के स्थान के लिए पूछते हैं, लेकिन डेल्फिन सीधे उन्हें यह नहीं कहेगी कि उन्हें पहले खुद को साबित करना है। वह उन्हें आईने ऑफ द मिस्ट को खोजने के लिए डेप्थ ऑफ डेस्पायर की तह तक जाने के लिए कहती है, जो उन्हें उनके पास ले जाएगा। वह चेतावनी देती है कि उन दोनों को इसे बनाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा और एलिना को बलिदान करना होगा। निराशा की गहराई खतरनाक है और पानी के नीचे की ताकत का एक बड़ा सौदा करने की आवश्यकता है। एलिना को एक मत्स्यांगना की पूंछ के लिए अपने पंखों का व्यापार करना होगा। एलिना ने मना कर दिया, बिना जीवनकाल के बाद हाल ही में पंख लग गए। डेल्फिन एलिना को एक जादुई मोती का हार देती है जो उसे बाद में अपना मन बदलने की अनुमति देगा। हार का उपयोग जोखिम के बिना नहीं है, हालांकि जब हार का जादू आ जाता है तो मोती नीले रंग में बदल जाते हैं और फिर धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं, एक बार में। यदि अंतिम मोती के सफेद होने पर उपयोगकर्ता पानी से बाहर हो जाती है तो वह अपने मूल रूप में वापस आ जाएगी, लेकिन यदि वह अभी भी पानी के भीतर है तो वह हमेशा के लिए जलपरी बन जाती है। दोनों तब डेपाया की गहराई में एक साथ थे। निराशा की गहराई समुद्र तल में एक अंधेरे ऊर्ध्वाधर शाफ्ट है।
उनमें से दो नीचे की ओर तैरने लगते हैं, लेकिन एलेना शाफ्ट के माध्यम से बहने वाली शक्तिशाली धाराओं के खिलाफ प्रगति करने में असमर्थ है। नॉरी आगे की ओर दबाव डालती है। एलेना को उसके लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहती है, लेकिन जल्द ही शाफ्ट की दीवारों पर बढ़ने वाले शत्रुतापूर्ण समुद्री पौधों में से एक के मोर्चों द्वारा फंस जाती है। एलेना उसे बचाने के लिए उसके पास नहीं पहुंच सकती और अंत में एक मत्स्यांगना में बदलकर हार को सक्रिय कर सकती है। वह फिर नौरी तक पहुंचने में सक्षम होती है और उसे मुक्त कर देती है और उनमें से दो पौधे नीचे की ओर स्थित गुफा तक पहुंच जाते हैं। वे वहां पर एक मछली को रखने में मिस्ट के दर्पण को ढूंढते हैं, जो इसे अपनी ओर से संचालित करता है। एक पत्थर के मेहराब से उसकी पूंछ द्वारा हवा में लटकी हुई नाव की एक छवि दिखाती है और अगले पैर पर चलने के लिए उनके लिए एक जादुई बुलबुला बनाती है। उनकी यात्रा के हालांकि उनमें से दो ने खुद को अपनी ऊपरी बाहों पर सहज रूप से मेल खाते टैटू को विकसित करते हुए खोजा। अनोरी प्रतीक को क्रेस्ट ऑफ करेज के रूप में पहचानता है, जो कि मत्स्यांगना किंवदंती का कहना है कि किसी को भी मरमेडिया के बहुत नीचे तक यात्रा करने के लिए काफी मजबूत सजाएगी। बुलबुला उन्हें उबलते गर्म तापिया वेंट्स और चबूतरे से भरी गुफा के प्रवेश द्वार तक ले जाता है। नौरी गुफा को पहचानती है और महसूस करती है कि यह उस जगह के लिए सही रास्ता है जो मेल के आईने में देखी गई चीजों से मेल खाता है जब उसने उन्हें नलू दिखाया था। वह एलेना को विश्वास दिलाती है कि यह संभव है कि ठीक से समय बीतने के साथ ही यह वॉट्स के फटने के साथ बीतने लगे, इससे पहले यह हो चुका है, और उनके माध्यम से जाती है। बिबल के माध्यम से फंसे हुए हिस्से बन जाता है और नौरी एलेना के लिए उसे बचाने के लिए वापस जाती है। झरोखों से परे, विभिन्न प्रकार के समुद्री पौधों से भरे हुए हैं, जिसमें जादुई फल लगते हैं, जिसमें खाने वाले को पीछे की ओर बोलने का कारण बनाता है, जिससे खाने वाले के सारे बाल झड़ जाते हैं। एक ऐसा जो खाने वाले के सच्चे आत्मा को प्रकट करता है। एक खाने वाला योडलिंग के साथ नाचता है, जो खाने वाले को सुंदर ओपेरा गाने का कारण बनाता है, और ऐसा खाने वाले को गहरी आवाज में बोलने का कारण बनाता है। बिबल इनमें से तीन फलों को खाता है। जब वे सतह पर पहुंचते हैं, तो वे पाते हैं कि नलू मैक्स के दो फफूंद गुर्गों द्वारा संरक्षित है और बिबल ने उन्हें ओपेरा गायन के साथ विचलित कर दिया, जबकि दो मरमेड्स ने उन्हें पकड़े हुए समुद्री शैवाल काटने के लिए पानी से छलांग लगा दी। नलू उसे बचाए जाने के लिए आभारी हैं, लेकिन उन्हें बताता है कि मैक्स उस गुफा तक पहुंच गया है जहां इम्यूनिटी बेरी बढ़ती है, बहुत करीब से जहां वह दो फुंगी द्वारा आयोजित किया जा रहा था। यह महसूस करते हुए कि अगर लवना जादू के प्रति प्रतिरक्षित हो जाती है तो वह जेया हो जाती है। मैक्स ने बेरी को वापस लेने के लिए फंगी के साथ 3 लड़ाई की। वे सफल होते हैं। एलेना ने बेरी को छीन लिया और झरने के शीर्ष पर पानी से छलांग लगाते हुए जैसे ही उसका अंतिम नीला मोती सफेद होना शुरू होता है। हालांकि मैक्स पास में दुबका हुआ है और एलेना बेरी को नहीं सौंपती है, तो वह अपने जादुई जहर को पानी में छोड़ने की धमकी देता है। वह बेरी को उसके पास ले जाती है, लेकिन मैक्स ने सौदेबाजी के अपने पक्ष को तोड़ दिया और वैसे भी झरने के किनारे पर बोतल को गिरा दिया। एलेना इसे पकड़ने के लिए गोता लगाती है और पानी को नीचे से मारने से ठीक पहले इसे रोक देती है। उसका अंतिम मोती सफेद हो रहा है, उसे हमेशा के लिए मत्स्यांगना के रूप में फंसाता है, और मैक्स बेरी के साथ भाग जाता है। प्रतीत होता है कि हार जल्द ही आंशिक रूप से उलट हो जाती है। हालांकि जब नौरी को पता चलता है कि उसने और एलिना ने एक समान दिखने वाले विकल्प के साथ चेस की गर्मी के दौरान इम्यूनिटी बेरी की अदला बदली की थी, एक बेरी में से एक जो भक्षक के सच्चे आत्मा को प्रकट करता है, फिर एलिना ने खुद को परी के रूप में बहाल करने की उम्मीद में स्वयं बेरीज में से एक खाने का जोखिम उठाने का फैसला किया। वह सफल हो जाती है, जो पहले थी उससे भी अधिक शानदार पंखों को हासिल करना। नौरी इस सच्चाई को जानने के बाद कि एलिना और नलू सिर्फ दोस्त थे, वह दोनों अंत में अपने प्यार को प्रकट करते हैं और फेरिटोपिया लौटते हैं। इस बीच हर्टलैंड्स के बोग्स में लावना ने ट्रू सेल्फ बेरी से यह सोचकर कि यह इम्यूनिटी बेरी है, खुद को एक बेयद में तब्दील कर लेती है। गुस्से में वह एलिना पर प्रतिशोध की कसम खाती है।
फेयरीटोपिया में वापस एलेना अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से जुड़ती है।